नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अनुपमा के चैनल में। तो आज का मेरा वीडियो विशेष है मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या तो मैं आपको बताऊंगी 2022 में मौनी अमावस्या कब मनाई जा रही है और इसमें हमें क्या क्या दान करना चाहिए, कब कैसे दान करना चाहिए और हमें कब सही मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2022 में 1 फरवरी दिन मंगलवार के दिन मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व पूरे वर्ष में एक ही बार होता है। इसे माघ महीने में पड़ने की वजह से इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। और ये स्नान माघ महीने का स्नान बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही बड़ा स्नान माना। तो सभी के मन में ये सवाल उठता होगा कि ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये दिन अमावस्या है, पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा उल्लेखनीय है कि इस दिन द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था। तो और तीसरी बात ये भी है कि ये अमावस्या दुख दरिद्रता को दूर करने वाली होती है तथा हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली मानी गई है। तो इसलिए ये दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही बढ़िया। और ये अमावस्या माघ महीने में पड़ जाती है, माघ महीने की अमावस्या होती है और माघ महीना ही पूरा श्री हरि भगवान नारायण का महीना होता है। तो इस महीने में स्नान दान पूजन का विशेष ही फल होता है। तो इस तरह से अमावस्या के दिन इसका फल, इसकी विशेषता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो जल होता है, प्रत्येक जल में गंगा जी का वास हो जाता है। मतलब प्रातः काल में हर एक जल गंगा जल के समान हो जाता है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि माघ महीने में माघी स्नान पूरे महीने का स्नान होता है। तो इस दिन हमें जितना ही हम प्रातः में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल में जितना सुबह हम स्नान कर लें उतना ही बढ़िया है, उतने ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस दिन जब भी हम स्नान करें तो मौन रह के स्नान करें, बिल्कुल भी मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल भी मौन रह के करें। और सामने आपको स्क्रीन पे एक मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का उच्चारण आप मन ही मन करें, बहुत ही बढ़िया। इस मंत्र का उच्चारण करके स्नान करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पर्व का नाम ही है मौनी अमावस्या। तो मौन का मतलब कि मौन मतलब शांत। तो इस दिन की यही विशेषता है कि इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। तो इस दिन आप जितना हो सके अधिक से अधिक मौन रहे, वहीं ज्यादा श्रेष्ठकर है। इस वर्ष की अमावस्या 1 फरवरी दिन मंगलवार के दिन मनाई जा रही है 2022 की। तो मंगलवार यानी संस्कृत में उसका नाम है भौमवार। तो इस तरह से इस अमावस्या को हम कहेंगे भौमवती मौनी अमावस्या। तो जैसा कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय है कि भौमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से तीर्थ स्थान पे गंगा स्नान करने से करोड़ों सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दिन आप कहीं भी स्नान करें, बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। जैसे अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो उस पात्र में पहले गंगा जल डालें, फिर साफ जल डालें और उसके बाद उसमें तिल डाल लें और फिर उस जल से स्नान करें। और ध्यान रखें कि वो जो जल हो वो गर्म ना हो, वो गर्म किया हुआ पानी ना हो, सादे पानी से ही स्नान करना चाहिए। तो ये तो हो गया स्नान करने का सही समय और सही तरीका और किन मंत्रों से करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं ध्यान की तरफ। तो हमारे पूजन में सबसे पहला कार्य जो हम करते हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ यानी कि जल चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सूर्यदेव को जल हमेशा सूर्योदय के बाद ही अर्पित करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक तांबे का लोटा लें, उसमें गंगा जल सबसे पहले डालें, लाल चंदन रोली, लाल रोली डालें, अक्षत चावल का अक्षत डालें, स्वच्छ जल डालें, लाल फूल डाल के भगवान को अर्घ इस तरह से चढ़ाएं। उसके पश्चात भगवान को अर्घ चढ़ाने के बाद ही अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का मन ही मन में संकल्प करें और यथा संख्या उसका जप करें। और उसके बाद आप जो भी पूजा पाठ करने का आपका नित्य रूटीन है रोज का, उसको करें। और मंदिर में जाते हो या घर में करते हो वो सब कुछ करें। जैसे कि अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं तो उसको मन में करें, बिल्कुल तेज तेज बोल के ना करें। तो वो ही मौनी अमावस्या के दिन ज्यादा बढ़िया माना जाता है।
और इस बार की अमावस्या जैसा सब जानते हैं कि मंगलवार को हो रही है। तो इस दिन अगर आपके ऊपर एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं आप पूजन में, अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया हो तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं या फिर इसे अपने ब्राह्मण से भी संकल्प दे के करवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है इसको करने के बाद। तो जैसा कि मैं आपको अमावस्या से जुड़ी बातें बता रही हूँ, तो इस दिन अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भी पूजन पाठ करने चाहिए। तो इस दिन आप पितृ सूक्त स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं। इस दिन दक्षिण मुख करके पितरों के लिए तर्पण भी करना चाहिए, शुभ होता है। तो ये तो हो गई स्नान और ध्यान की बातें। अब कर लेते हैं कुछ दान की बातें। तो दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन। तो इस दिन अपने समर्थ अनुसार आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप समर्थवान हैं तो गौ दान करिए, तुला दान करिए, बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप कर सकते हो तो इस दिन अमावस्या के दिन आप अपने घर में ब्राह्मण बुलावें और उनको विधिवत भोजन करावें। और उसके बाद अगर आप ये भी नहीं करने में असमर्थ हो अगर आप, तो आप ब्राह्मणों के नाम से अन्न का दान, मतलब अपने घर में जो भी आपका चावल दाल आटा यूज होता है उसमें से साफ सुथरा ब्राह्मण के नाम से निकाल के अन्न का दान भी, लेकिन दान करे जरूर। जो भी हो, वस्त्र का दान हो, तिल का दान हो, लेकिन दान करे जरूर। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। स्नान करने से पहले ही आपको जो भी दान करना है उसको आप एक थाली में अलग अलग पैकेट में, साफ पैकेट में भर के रख लें, जैसे चावल दाल आटा नमक तेल हल्दी जो भी है सब कुछ भर के रख लें। और साथ में काली तिल भी रख लें। और मंगलवार होने की वजह से इस दिन गुड़ का भी दान कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। और ये सारी चीजें पूजन स्नान करने के बाद आप ब्राह्मण को दे दें, ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद आप अगर भोजन करने के इच्छुक हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब हो गई मौनी अमावस्या से जुड़ी छोटी मोटी जानकारियाँ। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताएं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को दबा लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।